नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस जीटी ने आईपीएल 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स डीसी के खिलाफ 10 विकेट की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में नया अध्याय लिख दिया। 200 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाजों साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए बिना कोई विकेट खोए 19वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। यह आईपीएल के इतिहास में 200 या उससे अधिक के लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 विकेट से जीतने वाली पहली टीम बन गई है, जिसने क्रिकेट पंडितों और प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। मैच का टॉस गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच, जो आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत सधी हुई रही। दिल्ली की पारी की शुरुआत कप्तान ऋषभ पंत, हालांकि उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए पाठ और खोज परिणामों में केएल राहुल को कप्तान और सलामी बल्लेबाज बताया गया है और अक्षर पटेल को कप्तान बताया गया है। खोज परिणामों से पुष्टि होती है कि केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की और अक्षर पटेल कप्तान थे। कहानी में इस विसंगति को दूर करने के लिए मैं खोज परिणामों के आधार पर केएल राहुल को सलामी बल्लेबाज और अक्षर पटेल को कप्तान मानूंगा। और फाफ डुप्लेसिस ने की। गुजरात के लिए पहला ओवर मोहम्मद सिराज ने फेंका। हालांकि दिल्ली को पहला झटका चौथे ओवर में लगा, जब फाफ डुप्लेसिस सिर्फ 5 रन बनाकर अरशद खान का शिकार बने। डुप्लेसिस एक ऊंचा शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑन पर मोहम्मद सिराज के हाथों लपके गए। इस समय दिल्ली का स्कोर 16 रन था। डुप्लेसिस के आउट होने के बाद युवा अभिषेक पोरेल क्रीज पर आए और उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को संभालने का प्रयास किया। पावर प्ले समाप्त होने तक दिल्ली कैपिटल्स ने एक विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए थे। केएल राहुल 36 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, जबकि अभिषेक पोरेल 1 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। गुजरात के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में अनुशासित गेंदबाजी की थी, लेकिन राहुल ने कुछ आकर्षक शॉट लगाकर रन गति को बनाए रखा था। केएल राहुल ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका इस आईपीएल सीजन का चौथा अर्धशतक था और उन्होंने अभिषेक पोरेल के साथ मिलकर 50 रन से अधिक की साझेदारी निभाई, जिसने दिल्ली की पारी को मजबूती दी। राहुल अपनी टाइमिंग और प्लेसमेंट से गुजरात के गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे। दिल्ली को दूसरा झटका साई किशोर ने दिया। उन्होंने अभिषेक पोरेल को 30 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। पोरेल, जो अच्छी लय में दिख रहे थे, साई किशोर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। पोरेल और राहुल के बीच 90 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने दिल्ली को एक प्रतिस्पर्धी स्कोर की ओर अग्रसर किया। पोरेल के आउट होने के बाद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए। अक्षर पटेल ने क्रीज पर आते ही कुछ बड़े शॉट खेले और रन गति को बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि उनकी पारी लंबी नहीं चल पाई और प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें 25 रन पर आउट कर दिया। अक्षर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर आए। एक छोर पर विकेट गिरने के बावजूद केएल राहुल ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और सिर्फ 60 गेंदों में आईपीएल करियर का 5वां शतक जड़ दिया। राहुल ने अपनी शतकीय पारी में कई बेहतरीन शॉट लगाए और दिल्ली को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वह अंत तक टिके रहे और 65 गेंदों में नाबाद 112 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। गुजरात टाइटंस के लिए अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर ने एक-एक विकेट लिया। 200 रनों का लक्ष्य अरुण जेटली स्टेडियम में एक बड़ा लक्ष्य था, लेकिन गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज किसी और ही इरादे से क्रीज पर उतरे थे। गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने की। दोनों युवा बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। साई सुदर्शन ने विशेष रूप से प्रभावी बल्लेबाजी की और तेजी से रन बनाए। उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों को मैदान के चारों ओर बाउंड्री लगाई। साई सुदर्शन ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 61 गेंदों में 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 108 रन बनाए। यह उनका आईपीएल में दूसरा शतक था और यह एक यादगार पारी थी, जिसने एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और कलात्मकता का शानदार मिश्रण देखने को मिला।
उन्होंने गैप्स ढूंढे और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया। दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल ने एक ठोस और संयमित पारी खेली, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्होंने भी बड़े शॉट लगाए। गिल ने 53 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। गिल ने साई सुदर्शन का बेहतरीन साथ दिया और दोनों के बीच 205 रनों की अटूट साझेदारी हुई, जो आईपीएल के इतिहास में 200 या उससे अधिक के लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाजों ने दिल्ली के किसी भी गेंदबाज को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ सहजता से बल्लेबाजी की। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में कई बदलाव किए, लेकिन कोई भी गेंदबाज इस सलामी जोड़ी को तोड़ नहीं पाया। गुजरात के बल्लेबाज लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रहे थे और हर ओवर के साथ जीत की संभावना प्रबल होती जा रही थी। 19वें ओवर में गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट खोए 200 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और 10 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। साई सुदर्शन ने विजयी रन बनाया और इसके साथ ही गुजरात टाइटंस आईपीएल के इतिहास में 200 से अधिक का लक्ष्य बिना विकेट गंवाए हासिल करने वाली पहली टीम बन गई। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद लंबे समय तक कायम रहेगा। केएल राहुल के शानदार शतक के बावजूद साई सुदर्शन और शुभमन गिल की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी उनकी पारी पर भारी पड़ गई। दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया कि क्यों उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा क्रिकेटरों में गिना जाता है। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह एक निराशाजनक हार थी। घर पर 200 रन का स्कोर खड़ा करने के बावजूद वे एक भी विकेट नहीं ले पाए। उनकी गेंदबाजी इकाई पूरी तरह से बेअसर दिखी और उन्हें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी, खासकर बड़े लक्ष्य का बचाव करते समय। यह मैच आईपीएल के इतिहास के सबसे यादगार मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा, जहां गुजरात टाइटंस ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक असंभव से लगने वाले लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। साई सुदर्शन को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत ने गुजरात टाइटंस को टूर्नामेंट में एक प्रमुख दावेदार के रूप में स्थापित कर दिया है। 200 रनों का लक्ष्य अरुण जेटली स्टेडियम में एक बड़ा लक्ष्य माना जा रहा था, खासकर प्लेऑफ की दौड़ के दबाव को देखते हुए। लेकिन गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने आत्मविश्वास और सकारात्मक इरादे के साथ गुजरात की पारी की शुरुआत की। शुरुआत से ही साई सुदर्शन ने आक्रामक रुख अपनाया और दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ बाउंड्री लगाई। शुभमन गिल ने शुरुआत में साई सुदर्शन को स्ट्राइक दी और समझदारी से बल्लेबाजी की, लेकिन उन्होंने भी खराब गेंदों को नहीं बख्शा। पहले 6 ओवरों यानी पावर प्ले में गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट खोए 59 रन बनाए। साई सुदर्शन 44 रन बनाकर शानदार लय में थे, जबकि शुभमन गिल ने 16 रनों का योगदान दिया था। गुजरात को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, जिसने लक्ष्य का पीछा करने की नींव रखी। पावर प्ले के बाद भी साई सुदर्शन का आक्रामक रवैया जारी रहा। उन्होंने दिल्ली के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ रन बनाए। सिर्फ 30 गेंदों में साई सुदर्शन ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रमाण था। 9 ओवरों के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी नुकसान के 62 रन था और लक्ष्य उनकी पहुंच में दिख रहा था। साई सुदर्शन की आक्रामक बल्लेबाजी के जवाब में शुभमन गिल ने भी रणगति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी क्लास और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए आकर्षक शॉट लगाए। 33 गेंदों में शुभमन गिल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों सलामी बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में थे और दिल्ली के गेंदबाजों के पास उनकी बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं था। दिल्ली कैपिटल्स को अभी भी पहले विकेट का इंतजार था, लेकिन गुजरात के सलामी बल्लेबाज बिना कोई मौका दिए आगे बढ़ रहे थे। साई सुदर्शन ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और सिर्फ 56 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक जड़ दिया। उन्होंने एक बड़ी पारी खेलने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और टीम को जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया। उनका शतक 12 चौकों और 4 छक्कों से सजा था। यह एक मास्टर क्लास पारी थी, जिसने दिल्ली के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी।